दिग्गज अभिनेत्री रेखा ने एक्ट्रेस आलिया भट्ट की तारीफ की है, जिसका वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में दोनों ही अभिनेत्रियों को सम्मानित किया गया और रेखा ने अपना अवार्ड आलिया को डेडिकेट करते हुए कहा, मैं अपना अवार्ड हमारे देश के फ्यूचर लीजेंड्स को समर्पित करती हूँ और आलिया उनमें से एक है। पहली IPL नीलामी में 7,50,000 में खरीदे जाने को याद करते हुए मुंबई इंडियंस कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, मुझे ये भी नहीं पता था कि $7,50,000 कितनी राशि होती है। उन्होंने कहा, खरीदे जाने के बाद मैं काफी खुश था, सोच रहा था कि कौन सी कार खरीदनी चाहिए। मैं उस समय सिर्फ 20 साल का था। अभिनेता शरद केलकर ने क्या वो किसी से सलाह लेते हैं सवाल पर कहा, मेरी पत्नी कीर्ति को अपनी फिल्मों की हिस्ट्री सुनाता हूँ, अगर उन्हें पसंद नहीं आती तो मैं फिल्म नहीं करता हूँ। उन्होंने छोटे और बड़े पर्दे में किसे अहमियत देंगे सवाल पर कहा, मेरे लिए बड़ा या छोटा पर्दा मायने नहीं रखता है। डिजिटल पेमेंट ऐप फोन पे ने बताया है कि उसने जारी फंडिंग राउंड में अपने सबसे बड़े निवेशक वॉलमार्ट से $12 बिलियन की प्री मनी वैल्यूएशन पर $200 मिलियन जुटाए हैं। फोन पे के मुताबिक कंपनी का इस फंडिंग राउंड में $1 बिलियन जुटाने का लक्ष्य है। इससे पहले इस फंडिंग राउंड में फोन पे कुल $450 मिलियन जुटा चुकी थी। छत्तीसगढ़ के कोड़ा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 10 वर्षीय 2 लड़कियों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियां इमली इकट्ठा करने के लिए गई थी, तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और आकाशीय बिजली गिरी, जिससे दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। बकौल पुलिस अस्पताल ले जाने पर दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। असम सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं और फंड्स के दुरुपयोग को लेकर राज्य के कृषि विभाग के सचिव व IAS अधिकारी शेफाली देवी शर्मा को निलंबित कर दिया है। शर्मा पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारी अध्यक्ष व निदेशक रहने के दौरान असम सरकार की अनुमति के लिए बिना 5 बैंक खाते खोलने का आरोप है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को नई दिल्ली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का निरीक्षण किया। इस दौरान वैष्णव ने यात्रियों से बातचीत की और उनका फीडबैक लिया। वैष्णव ने कहा, यात्रियों ने सकारात्मक फीडबैक दिया है। यात्रियों ने बताया कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म अब पहले से ज्यादा साफ है और ट्रेन समय पर चल रही है। अभिनेता राजकुमार राव से कॉमेडियन एक्टर कपिल शर्मा ने पूछा कि आगामी फिल्म भीड़ में थप्पड़ मारने वाले सीन की शूटिंग के दौरान वो घबराए थे, जिस पर राजकुमार ने कहा कि अभिनेता आशुतोष राणा ने उन्हें सचमुच मारा था। इसको लेकर आशुतोष ने कहा, मैं मार नहीं रहा था, लेकिन वो इतने ईमानदार हैं। उन्होंने कहा कि सर मुझे मारिए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में भारतीय खिलाड़ी श्रीजा अकुला के साथ टेबल टेनिस खेला और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा, लंबे समय बाद भारतीय महिला टेबल टेनिस चैंपियन श्रीजा अकुला के साथ टेबल टेनिस खेलने के लिए समय निकाल पाया। श्रीजा ने कमेंट किया, आपके साथ टेबल टेनिस खेलना हमारे लिए सम्मान की बात थी। सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह ने वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई के समय पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, पुलिस और आप सरकार को बताना चाहिए कि उन्होंने अमृतपाल के खिलाफ शनिवार को कार्रवाई करने का फैसला क्यों किया। शायद ये लोगों को मेरे बेटे की बरसी में रविवार को पहुंचने से रोकने की योजना थी। भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव के लगातार 2 वनडे मैच में गोल्डन डक। पहली गेंद में 0 पर आउट होने के बाद पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली के रिएक्शन का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में कोहली निराश होते दिख रहे हैं। सूर्यकुमार रविवार को विशाखापट्टनम में दूसरे वनडे में मिचेल स्टार्क की गेंद पर LBW आउट हुए थे। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में अरबाज खान से तलाक को लेकर बात करते हुए कहा कि मुझसे बहुत से लोगों ने कहा था कि इस खान सरनेम हटाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर रही हूं। उन्होंने कहा, मैं अब भी उस परिवार का हिस्सा हूं, लेकिन मेरा अपने पैरों पर खड़े होना जरूरी था। इससे मुझे खुद के वजूद का एहसास हुआ है। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को ट्वीट के जवाब में कहा, मैंने 2021 में इतिहास में किसी से भी अधिक आयकर भुगतान किया था। उन्होंने लिखा कि मैं 2022 में फिर से ऐसा करूंगा। गौरतलब है कि बाइडेन ने ट्वीट में कहा था कि अरबपतियों को न्यूनतम 25% कर भुगतान करना चाहिए। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि चैट GPT वर्तमान की बहुत सारी नौकरियों को खत्म कर देगा और इस चैटबॉट की मदद से नई नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। ऑल्टमैन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के परिणामों को बारे में बात करते हुए कहा, हमें सतर्क रहना होगा। मुझे लगता है कि इस घबराहट से लोगों को खुश होना चाहिए। अभिनेत्री आयशा जुल्का से पूछा गया कि क्या एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के साथ उनकी अनबन की रिपोर्ट्स में कोई सच्चाई है। आयशा ने उसका खंडन करते हुए कहा, मैंने कभी किसी ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में नहीं सुना। हमने साथ में बहुत काम किया है। बकौल आयशा, महिलाओं की लड़ाई की रिपोर्ट्स आमतौर पर दूसरे लोग अधिक फैलाते हैं। आम आदमी पार्टी ने अदानी एंटरप्राइज पर महाराष्ट्र और राजस्थान में बिजली उत्पादन के वितरण में 10,000 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगाया है। आप सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि अदानी एंटरप्राइज में बिजली उत्पादन और परिचालन के लिए महाराष्ट्र सरकार से पैसे भी लिए और मुनाफा भी कमाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों मामले की जांच करें। मुंबई की एक टेक कंपनी की 42 वर्षीय CEO राजलक्ष्मी को वर्ली में जॉगिंग के समय रविवार को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर की पहचान
पहचान 23 वर्षीय सुमेर मर्चेंट के तौर पर हुई, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। राजलक्ष्मी के सिर पर गंभीर चोट आई थी। वेस्टइंडीज ने शनिवार को बफेलो पार्क में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में 8 विकेट खोकर 335 रन का स्कोर बनाया। वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वेस्टइंडीज का यह सबसे बड़ा टोटल है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वेस्टइंडीज का पिछला सबसे बड़ा वनडे स्कोर 2 विकेट खोकर 304 का था। उसने 4 फरवरी 2004 को जोहान्सबर्ग में दर्ज किया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपने ट्विटर फॉलोअर से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह पर अभद्र टिप्पणी न करने का अनुरोध कर लिखा है। अपने धर्म में वैशाली की नगर वधु तक का सम्मान मिला है। हालांकि उन्होंने महुआ और दीपिका का नाम नहीं लिखा। दरअसल दोनों ने निशिकांत की MBA डिग्री को फर्जी बताया है। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सरकारी आश्वासन के बाद गुरुवार रात से जारी 72 घंटे की हड़ताल तय समय से पहले खत्म कर दी है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा है कि कर्मचारी तत्काल काम पर लौटें। कर्मचारियों की मांग में विभाग की सेवाओं के निजीकरण पर रोक व संवेदन कर्मियों को पक्की नौकरी शामिल है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।